आज 17 सितंबर मध्य प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी की 97वीं जयंती है। रीवा जिले के मनगवा में आज भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन एवं श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि हर वर्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर बड़ी सभा का आयोजन करती आई है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जन अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता के तमाम मुद्दों को कांग्रेस उठाने का काम करेगी। वहीं आज मनगवा में आयोजित जन अधिकार यात्रा की जनसभा में जिले भर से के कोने कोने से हजारों पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। कांग्रेस किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं अल्प वर्षा के कारण जिले में सूखे की स्थिति है, लेकिन प्रशासनिक घोषणा उदासीनता के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, रीवा और विंध्य विगत 1.5 दशक से भारी समस्याओं से गुजर रहा है। यह साल खास तौर से इस बार की बारिश का आलम यह है कि ज़िला सूखे के मुहाने पे खड़ा हुआ है। किसान ने सोचा कि चलिए, ईश्वर की कृपा नहीं हुई, बिजली का बिल देते हैं हज़ारों रुपए महीना, हम बिजली से और मोटर से सींच करके अपनी खेती की सिंचाई कर लेंगे। परंतु जब वो बटन दबाता है तो देखता है कि बिजली गुल, अघोषित कटौती हो रही है पूरे ज़िले में और विंध्य में। आपको मालूम है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विंध्य में लगा। मेरा सवाल ये है, स्वागत है बड़े प्लांट का, लेकिन उसकी बिजली कहाँ जा रही है और क्या उसमें एक भी मेरे रीवा या विंध्य के युवा को नौकरी मिली? आप बात करते हैं चौकीदार की, क्या आपने एक चौकीदार की भी नौकरी मेरे विंध्य के और रीवा के युवा को दी? आप गाय हमारी माता है, परंतु शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने गाय को ऐरा पशु की संज्ञा दे दी है। किसी भी हाईवे पे आप निकल जाइए, चाकघाट चले जाइए, डभौरा चले जाइए या आप हनुमाना चले जाइए, 10 से 12 गौ माताओं का शव हर हाईवे पर पड़ा रहता है। गौ माताओं का वध हो रहा है सड़क पर और किसान ऐरा पशु से परेशान है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं तुरंत बनवाना चालू कर दिया था और हज़ारों और पाइपलाइन में थी, परंतु इस छल की सरकार ने जो बनी है उनको गिरा करके इन्होंने उस काम को भी बंद कर दिया है। तो एक तरफ गायों का वध हो रहा है, दूसरी तरफ किसान की खड़ी फसल खाई जा रही है। वहीं जन अधिकार यात्रा में शामिल होने रीवा कांग्रेस जिला संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चौतरफा किसान और युवा निरंकुश सरकार के कारण मार झेल रहे हैं और आज जन अधिकार यात्रा एवं पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती के अवसर पर आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी हो गया है। जनता ने कमर कस ली है और अब निरंकुश सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। आज जो कार्यक्रम है, क्या माने कि अगले विधानसभा चुनाव की आगाज आ गई है? देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म जयंती पर ये एक चैलेंज हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने और सिद्धार्थ भाई ने स्वीकार किया है कि एक अगले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपने कहा शुरुआत में इनका बिगुल बजा दिया है, और वो भी भारत जोड़ो यात्रा जब भारतवर्ष में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, कांग्रेस के द्वारा आयोजित है। पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर, उसके अंतर्गत उन्होंने जन अधिकार यात्रा रख के एक बड़ा अभिनव काम किया है। जन समस्याओं को, मुद्दों को उठाकर प्रशासन का, प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज लोग परेशान हैं बिजली से, बिजली नहीं मिल रही है, किसान की खड़ी फसल सूख रही है सूखे के कारण, और जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार रीवा में सूखा घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, हमें आज कहना पड़ रही है। सिद्धार्थ भाई ने भी यही बात कही, किसान परेशान, यूरिया नहीं मिल रहा, सही वाजिब दाम नहीं मिल रहा,
जो हमारी रबी और खरीफ की फसल होती है उसमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और खड़ी फसल किसान की खेत में सूख जाए उससे ज़्यादा उसका दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये प्रशासन को, प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित हम लोग कर रहे हैं। जन जन आंदोलन इनने बहुत अच्छा अभिनव कार्यक्रम हाथ में लिया है। पंचायतों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, अगले 5-6 महीने ये हमारी जन आक्रोश यात्रा या जन अधिकार यात्रा इन्हीं मुद्दों को लेकर है। कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो और जनता में जन जागरण करते चलो। विधानसभा में पोषण आहार घोटाला की बार बार आवाज उठ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब मध्य प्रदेश की सरकार तो घोटाला सरकार हो गई है, चाहे वो पोषण आहार का घोटाला हो जिसमें रीवा का नाम भी आता है, चाहे वो कारम डैम का 350 करोड़ की बात हो, चाहे ये यहाँ पे जो बिजली का सोलर प्लांट लगा है इसमें भी करोड़ों रुपया गए हैं, और भी नल जल योजनाएं जो रीवा में चल रही हैं उसमें भी बड़े बड़े घपले हुए हैं। इस सरकार को जाने का समय आ गया है। शिवराज की सरकार एक भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार है, कोई अधिकारी उसकी मानते नहीं है, उनके नियत साफ नहीं है, उनका काम साफ नहीं है, जनता के विश्वास वो खो चुकी है, इसलिए सरकार को बदलने का समय आ गया। मोदी जी अब चीता छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं देश में अब चीतों के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है, भूखों की आवाज़ मोदी जी उठा नहीं रहे। लोग पोषण आहार से परेशान है, कुपोषण से परेशान है, लोग महंगाई से परेशान है, लोग नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान को दाम नहीं मिल रहा, किसान बिजली नहीं मिलने से परेशान है। और देखिए तो आप किस तरह जनता जन समस्या, लोगों के घर घर जीना मुश्किल हो गया है। जिसका 5,000 का बजट था 10,000 का बजट हो गया, जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था 1100 1150 रुपये का हो गया है। ये सब क्या है? मोदी जी की प्राथमिकताएं उनके। वहीं जन अधिकार यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जनता के बड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या रीवा जिले को सूखा घोषित किया जाता है। गोवंश की दुर्दशा जग जाहिर है, जनता के बीच में है। अब इन सब मुद्दों पर प्रशासन और सरकार क्या एक्शन लेती है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।